वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। विद्वानों की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले उपदेशों का ग्रंथ है। अन्य धर्म ग्रंथों की रचना ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने आश्रमों, देवस्थानों या महलों में बैठकर की, तो श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान दिए। अर्जुन इस मैदान में पूरी तरह विषादग्रस्त हो गए तो श्री कृष्ण ने संतुलन बनाए रखने के लिए जो उपदेश दिए वे गायन शैली में थे। गीता ग्रंथ के श्लोक पढ़ने या कहने बोलने के लिए नहीं बल्कि गायन के लिए हैं, यानी जो गाई जाए वह गीता है। इस विचार से जीवन के महाभारत में जब कभी उथल पुथल की स्थिति हो तब गीत संगीत के माध्यम से संतुलन बनाना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में संगीत विधा दिखाई पड़ती है। पेड़ पौधों, नदियों, सूर्य चंद्रमा सब संगीतमय हैं। खेतों में विविध पदार्थों के लय से अनाज आदि उत्पादित होते हैं। मनुष्य शरीर जब कभी अस्वस्थ होता है तब चिकित्सक कलाई के पास हाथ रखकर नाड़ियों का लय देखता है। वाद्य यंत्रों से 7 स्वर निकलते हैं। मनुष्य शरीर में भी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र हैं। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों के सप्तद्वार हैं। श्री कृष्ण बांसुरी और मुरली बजाते हैं। बांस से बनी बांसुरी बजाते हैं तो वह स्थूल शरीर को साधने का संदेश देते हैं, जबकि मुरली बजाते हैं तो योग के जरिए सप्तचक्र को जागृत करने का संदेश देते हैं। मुरली सोने की वंशी को ही कहते हैं, न कि बांस को की बांसुरी को। जो मुरली बजाना जान जाएगा वह जीवन के महाभारत में अवश्य विजयी होगा तथा धृतराष्ट्र जैसे अद्वैत्व को नष्ट कर सकेगा। जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं वहाँ विजय सुनिश्चित है का आशय जब साधक और साधना शरीर रूपी रथ पर एक साथ आरूढ़ होंगे तब विभूतियाँ स्वतः दौड़ती आ जाएंगी। जिंदगी में दिव्यता दिखाई पड़ने लगेगी। स्टॉप।